हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक खाना कड़ी में। और जो 20 क्वेश्चंस की सीरीज है वो मैं लगातार ला रहा हूँ। तो आज मैं ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो कि 20 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा ज्योग्राफी। और इससे पहले मैं पॉलिटी करा चुका हूँ। तो पॉलिटी से भी पहले मैं हिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस करा चुका हूँ, जो कि सभी क्वेश्चंस में कॉमन कॉमन है, इसलिए सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन क्वेश्चंस हैं, तो उन्हें जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? आपके ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिणी अमेरिका। तो बात करें सहारा रेगिस्तान की, तो वो है अफ्रीका के जो ऊपरले हिस्से में है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही है, अफ्रीका। कौन सी नदी बंगाल की शोक के नाम से जानी जाती है? बंगाल का शोक जिसे कहते हैं वो है दामोदर। आपका तीसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है जो मैं कराने वाला हूँ। प्लीज इस वीडियो को पूरी देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये ठीक नहीं है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो तीसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो आपका आंसर है दक्कन का पठार, जो कि आप देख सकते हैं काफी बड़ा है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? आपके क्वेश्चन है माशिनराम, चेरापूंजी, महाबलेश्वर या फिर मन्नार। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए माशिनराम। मंगला, बसई और नया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित हैं? तो ये ब्लॉक यहाँ पे फाइंड किए गए थे, तो वो है राजस्थान की जो इस वाले हिस्से में है, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। सतपुड़ा पहाड़ियां किन दो नदियों के बीच स्थित है? गंगा और यमुना, नर्मदा और ताप्ती, गोदावरी और कृष्णा या फिर कावेरी और पेरियार। तो आप सभी जानते हैं कि सतपुड़ा जो पहाड़ियां हैं वो लगभग इधर पड़ती हैं मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में होकर। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो ताप्ती और नर्मदा है, इन दो नदियों के बीच में ये सतपुड़ा पहाड़ियां पड़ती हैं। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये सवाल बहुत ही आसान है और इसका लगभग सभी उत्तर जानते हैं। तो वो है गुजरात। गुजरात आप मैप में देख सकते हैं। यहाँ से लेकर ये जो है इसको तटीय रेखा बोलते हैं, यानी कि जो समुद्र से घिरा होता है जगह, समुद्र के पास होती है, वो तटीय कहलाती है। तिब्बत से भारत में प्रवेश करने वाली ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं दिहांग, लोहित, मानस या फिर सांगपो। तो आप सभी जानते हैं उसे हम दिहांग कहते हैं। गारो पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो गारो जो पहाड़ियां हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं मेघालय में। तो आपको तीन पहाड़ियां वहां पे देखने को मिलती हैं। वो एक है गारो, खासी और जयंतिया, जो कि आपके इस हिस्से में पड़ती हैं। आपको याद रहेगा मैप के लिए, मैंने मैप इसलिए डाला है कि आपको ये याद रहे कि मेघालय में जो तीन पहाड़ियां हैं गारो, खासी, जयंतिया, उस जगह पर पड़ती हैं। ठीक है। पूरी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जोड़ा बेट्टा, महेंद्रगिरी, कोलारी बेट्टा या फिर अन्नाईमुड़ी। तो एक ऑप्शन है बी सही आंसर है आपका, और ये जो है वो इधर पड़ेगा। ठीक है। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? पहला अरावली पर्वत या फिर विंध्य पर्वत, डेक्कन का पठार या फिर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो और जो गुरु शिखर है वो आपका आप कह सकते हैं कि उस अरावली के बिल्कुल लास्ट में है। अरावली पर्वत जो यहाँ पे है उसके लास्ट में पड़ता है यहाँ पे गुरु शिखर। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो आप जानते ही हैं इसका आंसर है अजंता गुफा। सॉरी, अजंता नहीं होगा, एलोरा गुफा होगा। ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी सही है। पृथ्वी के कुल सतही क्षेत्र का कितना प्रतिशत जल से आच्छादित है, यानी कितना परसेंट पानी है हमारी पृथ्वी पर दिखाई देता है? तो आप इसका आंसर जानते हैं, इसलिए मैं इसको नहीं कराऊंगा। इसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? आपके ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या फिर तुंगभद्रा। तो इसका ऑप्शन जो राइट है वो है कावेरी। सॉरी, दक्षिण भारत की गंगा, हाँ, कावेरी को ही कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका आंसर वैसे तो
लगभग सभी जानते हैं, बच्चे भी बता देते हैं इसका, बचपन से ही हमें इसकी रटाई जाती है। वो रटी रटाई चीज है नाइट्रोजन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कितने प्रशासनिक जिलों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो आपका आंसर है राइट, वो है 3। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? जहाँ पे अगर हम बात करें नेवी के एग्जाम की और उसके बाद जो हमारी ट्रेनिंग होती है उस झील में, तो उससे आप अनुमान लगा सकते हो मैं किस झील की बात कर रहा हूँ। तो वो है चिल्का झील। यहाँ पे ये ही जो हमारे भारत की जो मानी जाती है सबसे बड़े खारे पानी की झील है। तिब्बत के पठारों को किस नाम से जाना जाता है? विश्व की छत, पठारों का राजा, ऊंचा मैदान, पठारी पर्वत। तो बात करते हैं किंग जॉर्ज। किंग जॉर्ज के नाम से इसे जानते हैं, विश्व की छत कही जाती है ये। ग्रीनविच रेखा किस देश से होकर गुजरती है? तो आपके ऑप्शन है फ्रांस, इंग्लैंड, रूस या फिर अमेरिका। तो इसके उत्तर की बात करें तो वो है इंग्लैंड। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन सी परत सबसे अधिक तापमान वाली होती है? आप सभी जानते हैं कि अगर हम बात करें अपनी पृथ्वी की स्ट्रक्चर की, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। ये हमने पृथ्वी का टुकड़ा लिया, इसे 3 हिस्सों में हम बांट देंगे। ठीक है, एक तो ये होगा हिस्सा, एक ये है और एक ये है। इसे बोलते हैं हम क्रस्ट, मेंटल, और ये है कोर। तो जो सबसे गर्म होती है वो सबसे नीचे पाई जाएगी, यानी कि वो है कोर। आपका ऑप्शन सी सही है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।